हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, इस वीडियो में बात करेंगे काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन प्रोसेस के बारे में। तो गाइज़, अगर आपको नहीं पता है काउंसलिंग और सीट एलोकेशन कैसे होता है, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, उसके बाद ही तुम्हारा प्रेफरेंस फॉर्म भरना। तो गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना, कहीं पर मिस मत करना। चलिए गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गाइस, काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन क्या होता है। गाइस, सीडैक में 2 काउंसलिंग सेशंस होते हैं और 3 राउंड ऑफ सीट एलोकेशन में वो लोग कंडक्ट किए जाते हैं। ओके, काउंसलिंग का मतलब होता है जो तुम ऑनलाइन प्रेफरेंसेस डाल रहे हो, आप तुम्हें कौन सा कोर्स चाहिए और कौन सा सेंटर चाहिए, उसके हिसाब से जो प्रेफरेंसेस डाल रहे हो उसे काउंसलिंग कहा जाता है। ओके, ड्यूरिंग बोथ द काउंसलिंग मतलब जो जो दोनों काउंसलिंग होंगे, आपको कितने भी ऑप्शंस आप डाल सकते हो। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में भी नंबर ऑफ़ प्रेफरेंसेस कितने भी डाल सकते हो, सेकंड काउंसलिंग में भी नंबर ऑफ़ प्रेफरेंसेस कितने भी डाल सकते हो। लेकिन ये ज़रूर देखना गाइस कि तुम उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। मतलब अगर आप लोग एआई कर रहे हो, एआई के लिए 60% मिनिमम चाहिए होता है, लेकिन आपका रैंक भी अच्छा होगा, लेकिन तुम लोग एआई डाल रहे हो लेकिन आपको 60% नहीं है डिग्री में, तो तुम यहाँ पर तो सेलेक्ट हो जाओगे, फीस भी भर दोगे, लास्ट में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। फर्स्ट काउंसलिंग गाइस, फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में जानते हैं गाइस। फर्स्ट काउंसलिंग में 2 राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं, राउंड 1 और राउंड 2। लेकिन जो भी तुम प्रेफरेंसेस फर्स्ट काउंसलिंग में डालोगे वही प्रेफरेंसेस राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में ये मतलब कंसीडर किए जाते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन सिकेंड रैंक, आपका जो रैंक है सिकेट का, उसके हिसाब से आपको जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस तुमने डाले उसके हिसाब से आपको सेंटर अलोकेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है गाइस, कैंडिडेट शुड वेरीफाई द एलिजिबिलिटी ऑफ ईच कोर्स। मैंने जैसे बताया, अगर तुम लोग कोई कोर्स चूज़ कर रहे हो तो कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि वो कोर्स में वो बंदा एलिजिबल है, फिर ही तुम उसमें एडमिशन ले सकते हो। ओके, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलोकेशन गाइस, जैसे ही तुम फर्स्ट काउंसलिंग में सब प्रेफरेंसेस डाल दोगे, उसके बाद वो 2 राउंड आगे कंटिन्यू होंगे, वही प्रेफरेंसेस उसी को कंसिडर किया जाएगा जो तुमने फर्स्ट काउंसलिंग में डाले। तो अभी फर्स्ट राउंड में क्या होता है, जैसे ही तुम लोगों ने सीट्स वहाँ पर प्रेफरेंसेस डाले उसके हिसाब से तुम्हें एक सीट अलोकेट हो जाती है। ओके, जैसे ही सीट अलोकेट होती है, ही और शी मस्ट पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब आप लोगों को 10,000 प्लस जीएसटी अमाउंट, एक टोकन अमाउंट भरना पड़ेगा एडमिशन कंफर्म करने के लिए। ये गाइस कंपलसरी भरना ही पड़ेगा। लाइक कैंडिडेट जिसको कोई भी सेंटर अलोकेट नहीं हुआ है, लाइक अगर आपका रैंक 2000 है, आप लोगों ने सिर्फ सनबीम और एक्स दोनों ही ऑप्शन डाले और तुमको सीट अलोकेट नहीं होता है, तो तुम ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में कंसिडर किए जाओगे। ओके, और गाइज जिस कैंडिडेट को सीट अलोकेट हुई है, लाइक फर्स्ट राउंड में उससे सीट मिल गया है, लेकिन उन लोगों ने अगर 10,000 प्लस जीएसटी टोकन अमाउंट नहीं भरा है, तो वो सेकेंड राउंड में जा ही नहीं सकता गाइज। सेकेंड राउंड में उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो डायरेक्टली सेकेंड काउंसलिंग में चला जाता है। मैं आगे वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा एक एग्जाम्पल के साथ कि कैसे होते हैं यह सब। सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलोकेशन गाइस, सेकेंड राउंड में कौन जाता है पहले ये देख लेते। कैंडिडेट जिसको अगर फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलोकेट नहीं हुआ है, वो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में जाता है। उसको जो 10,000 प्लस जीएसटी का टोकन अमाउंट भरना होता है वो भरने की उससे ज़रूरत नहीं है फर्स्ट राउंड के बाद। ओके, और सेकेंड राउंड में और एक लोग जा सकते हैं, जो लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट अलोकेट हुआ है, उन लोगों ने 10,000 प्लस जीएसटी भरा है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में चले जाते हैं। लाइक अगर उन्हें फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट अलोकेट हुई है, तो शायद अगर सेकेंड राउंड में अगर उसके ऊपर वाले प्रेफरेंसेस में अगर सीट कुछ बचे हैं, तो सेकेंड राउंड में वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट वाला तुम लोगों को, जब जैसे तुम लोगों ने फीस भर दिया है, लाइक मैं एक एग्जांपल लेके तुम लोगों को समझा देता हूँ। लाइक अगर आपका रैंक 2000 है, ओके, और तुम लोगों ने डाला है पुणे एक्ट्स, सनबीम पुणे, उसके बाद थर्ड पे आईआईसीडी डाला है, ओके, फोर्थ पे विटा डाला है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए अगर आपका रैंक 2000 है, तो ओके, तो तुम लोगों को 2000 रैंक पे विटा मिल गया, ओके, फर्स्ट राउंड में, और तुम लोगों ने क्वेश्चन डिपॉजिट भर दिया और तुम चाहते हो कि तुम्हें विटा ही रहे अभी। ओके, तो ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन सेकंड राउंड में क्या होता है, शायद अगर आईआईसीडी में कुछ सीट अवेलेबल है, तुमको अपग्रेड होकर आईआईसीडी मिल जाएगा। तो तुम बोल रहे हो, तो तुम्हें लगेगा कि यार फर्स्ट राउंड में मुझे विटा अलोकेट हुआ था और विटा ही अच्छा है और विटा ही चाहिए मुझे। तो गाइस ऐसे नहीं होता है। अगर तुम्हें सेकंड राउंड में कोई अपग्रेडेड, मतलब तुम्हारे ऑप्शन के हिसाब से कोई अपग्रेडेड तुम्हें अगर सेंटर मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा वो, और तुम्हें वही सीट लेना पड़ेगा। ओके गाइस, तो इसे नहीं लेना है तो क्या करना चाहिए, जैसे विड्रॉ का होता है वो अलग से कुछ ऑप्शन होते हैं, उसके लिए आपकी फ़ीस भी कटती है। तो सेकंड काउंसलिंग में जाने से आप इसलिए प्रेफरेंसेस ऐसे भरो कि तुम्हें अगर अपग्रेड भी हुआ है तो तुम्हें वो सीट चाहिए।
अगर खाली पीली आपका अगर रैंक कम है और तुम लोगों ने एआई डाल दिया है ऊपर, और फर्स्ट राउंड में तुम्हें वीटा डैक मिल गया और सेकंड राउंड में अगर अपग्रेडेड वर्जन में एआई मिल गया तो तुम्हें वो एआई लेना पड़ेगा। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो गाइज सेकंड राउंड में जिसे फर्स्ट टाइम सीट अलोकेट हुआ, जैसे फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ था, सेकंड राउंड में अगर सीट अलोकेट होता है उसे भी 10,000 प्लस जीएसटी का टोकन अमाउंट भर देना होता है एक दिन में। अब जानते हैं गाइस सेकंड काउंसलिंग क्या होता है। सेकंड काउंसलिंग में भी चॉइस फिलिंग दिया, जैसे जैसे तुम लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग में प्रेफरेंसेस भरे। तो फर्स्ट काउंसलिंग में 2 राउंड होते हैं। ओके, तो आप सेकंड राउंड के लिए फिर से मतलब प्रेफरेंसेस नहीं डाल सकते। फर्स्ट काउंसलिंग में जो डाले वही फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए कंसिडर किए जाते हैं। ओके, तो सेकंड काउंसलिंग में तुमको फिर से चांस मिलता है, लाइक आपके रैंक के हिसाब से वहाँ पर कोर्सेज और सेंटर में कौन से सीट अवेलेबल है। जैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में तुमने एडमिशन फीस भर दिया है, एडमिशन कंफर्म कर दिया है, तो गाइज वो सीट चले गए। लेकिन कुछ लोग मतलब एडमिशन कैंसिल कर देते बाद में, लाइक विड्रॉ कर देते। विड्रॉ और पेनल्टी का क्या होता है मैं आपको एक अगले वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो गाइज जो जो भी वैकेंट सीट होते हैं यहाँ पर उसके हिसाब से तुम लोग को प्रेफरेंस दिखाए जाते हैं वहाँ पर। तो कौन से कोर्स के लिए मतलब कौन सा सीट अवेलेबल है वहाँ पर दिखाया जाता है, तो उसके हिसाब से तुम्हें वो भरना होता है। तो गाइस लेकिन इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर जान लेते हैं, सेकंड काउंसलिंग के पहले ही तुम्हें एक डिपॉजिट भर देना होता है, 10,000 प्लस जीएसटी का पहले ही भर देना होता है, थर्ड राउंड के सीट अलोकेशन के पहले ही। ओके, जैसे सेकेंड राउंड का रिजल्ट आता है उसके बाद तुमको ये फीस भरोगे तभी तुम सेकेंड काउंसलिंग कर सकते हो। ओके, तो गाइज आप देख लेते हु कैन फिल प्रेफरेंसेस इन सेकेंड काउंसलिंग। ओके, सेकेंड काउंसलिंग में कौन लोग प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट चॉइस फिलिंग, मतलब जो कैंडिडेट को रैंक अच्छा आया होगा या फिर रैंक कुछ मतलब अच्छा या बुरा कुछ भी आया होगा, लेकिन उन लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी सीट मतलब डाली ही नहीं, लाइक प्रेफरेंसेस भरे ही नहीं है, तो वो एलिजिबल होता है। और सेकंड कैंडिडेट्स हु वेर नॉट अलोकेटेड सीट बेस्ड ऑन द फर्स्ट काउंसलिंग, कुछ लोग सीट डाल देते, लाइक अगर आपका रैंक 2000 है, आप सनबीम और एक्स दो ही ऑप्शन डाल रहे हो, तो तुम्हारा ऑब्वियस है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों में तो आपका कोई भी ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। तो गाइज वो लोग एलिजिबल होते हैं सेकंड काउंसलिंग में। ओके, कैंडिडेट्स हु आर अलोकेटेड सीट ऑन अ फर्स्ट चॉइस फिलिंग, मतलब कैंडिडेट जिसको थर्ड थर्ड का देखते, कैंडिडेट्स हु आर अलोकेटेड सीट बेस्ड ऑन फर्स्ट चॉइस फिलिंग बट हैव नॉट पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कोर्स। ओके, कैंडिडेट जिसे सीट अलोकेट हुआ था फर्स्ट राउंड में भी हुआ था या फिर सेकेंड राउंड में हुआ था, लेकिन उन लोगों ने 10,000 प्लस जीएसटी अमाउंट नहीं भरा था, तो वो लोग भी एलिजिबल होते हैं। गाइज आपको उससे पहले बता दूं कि सेकंड काउंसलिंग थोड़ा रिस्की होता है, जैसे कि जो सीट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से मतलब जिनका एडमिशन नहीं लिया है, लाइक डिपॉजिट नहीं भरा है, उन लोगों का सीट जो बचा होता है उनको ही मिलता है। तो गाइज इसीलिए सेकंड काउंसलिंग थोड़ा सा रिस्की होता है, मैं कहना चाहता हूँ। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, कैंडिडेट्स हु आर अलोकेटेड सीट बेस्ड ऑन द फर्स्ट चॉइस फिलिंग एंड पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस, मतलब जिस कैंडिडेट को सीट भी अलोकेट हो गया था, उन लोगों ने फीस भी भर दिया था, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली विड्रॉन देयर एडमिशन, मतलब उन लोगों ने एडमिशन बाद में विड्रॉ कर लिया। ये विड्रॉ का क्या फंडा है मैं आप लोगों को एक अगले एक डिटेल वीडियो में समझा दूंगा। मतलब गाइज अगर फर्स्ट राउंड में तुम लोगों ने फीस भर दिया है, बाद में विड्रॉ कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ पेनल्टी लगती है, लाइक पेनल्टी भर के तुम विड्रॉ कर सकते हो, तो उसके बाद तुम सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे पिछले पिछले स्लाइड में मैंने समझाया तुम लोगों को कि आपको एक 10,000 का डिपॉजिट अमाउंट भरना होता है ये प्रेफरेंसेस भरने से पहले। ओके, अब देखते हैं गाइस थर्ड राउंड ऑफ सीट अलोकेशन। गाइस कैंडिडेट्स आर अलोकेटेड द वैकेंट सीट, मतलब जो वैकेंट सीट बचे वही कैंडिडेट को अपने रैंक के हिसाब से मिल जाते हैं, जो सेकंड काउंसलिंग में तुमने प्रेफरेंस डाले उसके हिसाब से। ओके, और जो डिपॉजिट अमाउंट तुमने भरा है सेकंड काउंसलिंग के पहले, अगर तुम्हें कोई सेंटर अलोकेट होता है तो तुम्हें ये डिपॉजिट अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा, तुम्हें वो सेंटर कंपलसरी लेना पड़ेगा। ओके, अगर कोई सेंटर आपको अलोकेट नहीं होता है थर्ड राउंड में भी, तो आपका डिपॉजिट अमाउंट आपको रिफंड किया जाएगा। गाइज और एक बार मैं शॉर्ट में तुम लोगों को समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। लाइक दो काउंसलिंग होते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में 2 राउंड कंडक्ट किए जाते हैं और सेकंड काउंसलिंग में 1 राउंड कंडक्ट किया जाता है। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में जैसे ही तुम प्रेफरेंस डालते हो उसके हिसाब से तुम्हें रैंक अलोकेट मतलब सीट अलोकेट हो जाती है कोई भी सेंटर का। ओके, और सेकंड राउंड में क्या होता है, अगर आपका कोई मतलब अपग्रेडेड सीट मतलब अपग्रेडेड प्रेफरेंस में कोई सीट अवेलेबल है तो उसमें तुम ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में तुम्हें कोई सीट अलोकेट हुआ है, तुमने 10,000 का डिपॉजिट भर दिया है तो तुम्हें वो सीट कंफर्म हो गया है, कंफर्म नहीं रहता है। सेकंड राउंड में शायद आपका कोई उसके ऊपर वाला प्रेफरेंस तुम्हें मिल जाए, अगर मिलता है तो तुम्हें वो सीट कंफर्म हो जाती है। लेकिन बाद में तुम अगर चाहते हो कि नहीं मुझे यार पहले का सीट चाहिए था, तो वैसे नहीं होता है, सेकंड राउंड में जो अपग्रेडेड सीट है वही मिलेगा। नहीं तो फिर से तुम्हें वही, अगर तुम्हारे अपर प्रेफरेंस में अगर कोई सीट अलोकेट मतलब सीट अवेलेबल नहीं है तो तुम्हें फिर से वही सीट मिल जाएगा। लाइक
थर्ड ऑप्शन मिला है तो फिर से थर्ड ऑप्शन ही मिल जाएगा। ओके, इसके बारे में कुछ ये नहीं है। और सेकंड काउंसलिंग में जैसे बताया कि पहले तुम्हें एक डिपॉजिट अमाउंट भरना होता है, अगर कोई सीट अलोकेट होता है तो तुम्हें एडमिशन कन्फर्म लेना ही पड़ेगा, वरना वो 10,000 आपके पानी में गए। अगर अगर तुम लोग को कोई सीट अलोकेट नहीं होता है तो आपको 10,000 आपका रिफंड हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करे बिना मत जाइए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में। तो गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मैं इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। गाइज अगर आप लोगों ने सीडैक का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके पूछ सकते हो, मतलब वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लेना गाइज, मैं जल्दी रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए गाइज, थैंक यू।